हेलो। आज हम नया टॉपिक लेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर भी अगर हम टर्म को अगर तोड़ें तो यहाँ पर बायो मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब उसका वेरिएशन, यानी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के जो है स्पीशीज जो पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो आपको जीव जंतु मिलते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारे पृथ्वी पर ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई एलियन आ जाए तो वो इतना आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यहाँ पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, इतनी बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि एंड्स के बारे में बताइए तो हमें लाल काली बस यही दो चींटियां पता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 20,000 टाइप ऑफ एंड्स एंड ऑर्किड्स प्रेजेंट है। ऑर्किड जो कि एक क्या है, प्लांट है। ठीक, सिमिलरली अगर आप बीटल्स देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 टाइप्स ऑफ बीटल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। एक और अगर मछलियों की बात करेंगे तो 28,000, रोहू हो गई, कटला हो गई, ये अलग अलग प्रकार की जो मछलियां हैं। तो टोटल क्या है, ये है तो सब मछलियां। ठीक, अभी इन्हीं में जो है अलग अलग जो प्रकार है वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी, यानी सेम स्पीशीज के अलग अलग वेरिएशन जो देखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी जो है इसको टर्म को देने वाला कौन था, रोजन। ठीक, तो ये टर्म दिया गया था रोजन के द्वारा, बट इस टर्म को जो पॉपुलराइज करने वाला था वो कौन था, एडवर्ड विल्सन। किसने, एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, इस टर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, यानी इसने हर लेवल पे बताया था कि क्या होता है यहाँ पर, हर लेवल पे। अभी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है लेवल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल होता है आपका यहाँ पर चालू होता है माइक्रोमोलिक्यूल, फिर मैक्रोमोलिक्यूल, फिर मैक्रोमोलिक्यूल मिलके आपका जो बनाता है न्यूक्लियस हो गया, सेल्स हो गया, सेल जो है मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू ने टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद में वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हर सिस्टम में जाएंगे हर जगह आपको बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी। जैसे सेल में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज के सेल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स वगैरह जो रहेंगे वो अलग रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो रहेंगे आपके अलग अलग टाइप के, अलग अलग मतलब कि सारे यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। लीवर का सेल अलग होगा, आरबीसी का सेल अलग। तो ये सारे क्या है तो सेल, लेकिन सबकी सब क्या है, अलग अलग डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे लेवल पे जाएंगे हर लेवल पे आपको ये डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो तीन प्रकार की डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। पहला होता है आपका जेनेटिक्स, यानी कि आपका न्यूक्लियर लेवल पे अगर हम बात करेंगे डीएनए वगैरह। दूसरा होता है स्पीशीज लेवल पे, स्पीशीज यानी कि एक पॉपुलेशन या इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो। और तीसरा होता है इकोलॉजिकल या फिर बोलिए इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम लेवल पे भी क्या होती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सबसे बेसिक सिस्टम जो है आपका जेनेटिक्स। ठीक, अभी जेनेटिक्स में ये जो है आपका मेनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर, मेनली जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में क्या रहता है आपका यहाँ पर चेंजेस दिखाई देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग जो है पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है ये क्या रहता है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मेनली अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट एग्जाम के लिए पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आता है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया जो कहां पर मिलता है, हिमालयास में मिलता है। ठीक है, अभी हिमालयन रेंज में क्या है, ये रॉवोल्फिया वोमिटोरिया ये जो है ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे भी, हिमालय रीजन में भी अगर हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप का क्या होता है यहाँ पर, एक ही जगह में पाए जाने वाले जो प्लांट है इनके अंदर में भी इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है रिसरपाइन। क्या निकलता है इनसे, रिसरपाइन, जो कि क्या है, एक केमिकल है। ये केमिकल जो क्या करता है, हमारे अंदर एक दवाई की तरह काम करता है, या हमारे लिए दवाई की तरह यूज किया जाता है। इसका काम होता है हाई ब्लड प्रेशर को कम करना। दूसरा होता है जो थोड़े से पागल या खसकेले बोलते हैं ना, थोड़े से सटके हुए, उनको ठीक करने का काम जो रहता है कौन करता है, यही रिसरपाइन करता है। ठीक है, तो अभी ये क्या करता है, ये किससे मिलता है आपको, रिसरपाइन जो है हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉवोल्फिया वोमिटोरिया से। ये अलग अलग प्लांट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है या फिर बोलिए इनकी पोटेंसी जो है अलग, यानी काम करने की जो क्षमता है अलग अलग प्लांट से प्राप्त होने वाले जो रिसरपाइन है उसकी अलग अलग है। कारण क्या है, क्योंकि हर एक का जेनेटिक कंटेंट अलग है। जेनेटिक कंटेंट अलग तो उससे यानी उसके अंदर पाए जाने वाले जीन अलग, जीन से बनने वाला प्रोटीन अलग, तो प्रोटीन जो रहेगा अलग अलग टाइप के रहेंगे, बनेंगे तो सारे के सारे रिसरपाइन ही, लेकिन इनका जो रहेगा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। यानी कुछ प्लांट का जो रहेगा ज्यादा एक्टिव अच्छे से काम करेगा, कुछ जो रहेगा कैसा रहेगा, ज्यादा एक्टिव या ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा जो है एग्जाम्पल यहाँ पर आता है आपका
जेनेटिकली अगर हम बोले आपका बायोडाइवर्सिटी देखें तो राइस जो है मोर देन 50,000 वैरायटीज मिलती है आपको यहाँ पर। ठीक, मैंगो की अगर बात करेंगे, आम जो हमें यूजुअली खाते हो गया, तोता परी, लंगड़ा, बैगन फली, अलग अलग देखेंगे तो टोटल वर्ल्ड में कितने हैं 1000 टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ मैंगो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका जेनेटिकल लेवल पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा, स्पीशीज लेवल की बात करेंगे तो स्पीशीज में एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ हमको। एम्फीबियंस की अगर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लो अगर आपकी 1000 वैरायटी तो यहाँ पर 200 वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये वैरायटी या फिर बोलिए आपका वेरिएशन या बायोडाइवर्सिटी जो है आपको ज्यादा मिलती है। लास्ट पार्ट है आपका इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम लेवल पे। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या है ये आपका क्या लाता है डिफरेंस। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिtat विद इन ईच इकोसिस्टम, यानी हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग हैबिटाट के बीच में पाए जाने वाली डाइवर्सिटी। अगर इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो क्या होता है बड़ा सा, जैसे मान लो आपका क्या है पूरा का पूरा एक गार्डन है, ये क्या है एक इकोसिस्टम। अब गार्डन के अंदर कहीं पर घास है तो वो एक छोटा सा हैबिटाट हो गया, कहीं पर बड़ा सा पेड़ है वो एक हैबिटाट है, कहीं पर पानी या तालाब पड़ा हुआ है तो वो क्या है अलग हैबिटाट। तो ये छोटे छोटे हैबिटाट मिलके और उन सभी जगह पे भी क्या होता है आपको ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अभी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक, और सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में ऊपर जाओगे तो हिमालयन बर्फ से घिरा हुआ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा राजस्थान जहां इतनी चिलचिलाती गर्मी, राइट साइड चले जाइए वहां पर आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होना। ठीक, नीचे मैदानी एरिया और जैसे जैसे नीचे आएंगे गर्मी बढ़ती जा रही, तो इतने सारे वेरिएशंस आपको रहेंगे। मीडोज, एल्पाइंस, ये सारे के सारे जो रहते हैं, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, ये सारा जो है कहां पर मिल रहा है आपको इंडिया इतने से ही एक कंट्री में। और कंपेयर टू नॉर्वे जो रहता है ये क्या रहता है आपका, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, अभी इतनी डाइवर्सिटी जो होने के बावजूद भी हम क्या है इन डाइवर्सिटी के प्रति क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केयरलेस है। ठीक है, तो अभी इनके हिसाब से इनके कारण क्या हुआ है, ये डोडो बर्ड जो है मॉरिशियस में क्या हो गई थी, जो पाए जाने वाली एक बर्ड है, ये रिसेंटली क्या हो गई एक्सटिंक्ट हो गई। यानी हमने क्या किया है इन बायोडाइवर्सिटी के प्रति कोई भी क्या किया है सजगता नहीं दिखाई है और इनको क्या केयरलेसनेस के साथ में ट्रीट करते हैं, जंगल काट रही है और इनके हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। और ऐसे ही अगर हम करते रहे तो अगले 2 सेंचुरी यानी अगले 200 सालों में मैक्सिमम स्पीशीज क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमको तो क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है कि इकोलॉजिकल को हमको थोड़ा सा बचा के रखना है। तो सेकंड चीज जो हमारा इस टॉपिक का यानी कि इस चैप्टर का है वो क्या है, कंजर्वेशन भी। इतनी डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, बचा के भी रखना है। चलिए, बायोडाइवर्सिटी को विटेकर साइंटिस्ट था, विटेकर जिसने आपका जहां पर जो है आपका नॉर्मली जो है प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन दिया था उसी का ही जो है यहाँ पर क्या था, उसने बायोडाइवर्सिटी को 3 डाइवर्सिटी या 3 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होती है आपकी अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरी होती है बीटा बायोडाइवर्सिटी और तीसरा होती है आपकी यहाँ पर गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अल्फा जो की है लोकल एरिया में, ठीक है, ये जो है क्या होती है स्पीशीज या स्पेसिफिक लोकल एनवायरनमेंट के में पाए जाने वाले जो स्पीशीज के बीच में डाइवर्सिटी होती है वो क्या कहलाती है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। दूसरी होती है बीटा बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर क्या है 2 अल्फा जहां पर मिलते हैं उन जगहों पे क्या होता है कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, वह एनवायरमेंटल चेंजेस जो रहता है क्या कहलाता है, बीटा बायोडाइवर्सिटी। और गामा बायोडाइवर्सिटी ये जो है क्या है एक तरीके से रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल मतलब बड़ा सा एरिया। ठीक, और ये जो है क्या करता है इसी के अंदर में अल्फा और बीटा बायोडाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर डायग्राम से समझने की कोशिश कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक एरिया में है तो यहाँ पर एक अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये अलग अलग टाइप की छोटी छोटी लोकल बायोडाइवर्सिटी मिलती है। जहां पर ये दोनों अल्फा मिल रही है वो कौन सी कहलाएगी, बीटा बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी।
ठीक है। और पूरा का पूरा रीजन में जहां अल्फा और बीटा पाया जाता है ये क्या कहलाता है आपका यहाँ पर गामा बायोडाइवर्सिटी। इसे आप ले लीजिए, मान लीजिए ये क्या है पूरा आपका शहर है, ठीक है। अभी आपके शहर के ये 3 मोहल्ले हैं और 3 मोहल्लों में क्या है कुछ एक जो बॉर्डर लाइन एरिया होता है वो क्या होता है मिलता जुलता रहता है। अभी जैसे मान लीजिए स्टेट की बात करेंगे तो जैसे ये क्या है आपका ये इंडिया है, ये महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तो ये बीच का एरिया जो है आपका राजनांदगांव वाला एरिया आ जाएगा। तो बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा मराठी टाइप का टोन बोलेंगे, कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं आपका हिंदी टोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये मिक्स बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका यहाँ पर 3 प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।